हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे टॉपिक इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। आज के वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताया था। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें या आई बटन पर जा कर के क्लिक करें, वहाँ पर आपको मेरे सारे पिछले वीडियो मिल जाएंगे। सो आते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में। यहाँ जो है कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब सपोज कोई स्टेटमेंट है। अगर मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हेलो और ये मैंने यहाँ पर लिखा हाय, यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट है, हेलो और हाय। अब यहाँ पर जो मैं बताऊंगी आपको, अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो और यहाँ पर भी लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये अपने प्रोग्राम में सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो अगर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये विदाउट कंडीशन है, ये विथ कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है और यहाँ पर एक कंडीशन है। सो अगर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो ये अपना प्रोग्राम रन होते हुए आएगा और वो क्या करेगा? हेलो को प्रिंट करा देगा। ये हम लोग का नॉर्मल फ्लो कंट्रोल है, नॉर्मल फ्लो विदाउट कंडीशन। ये हम लोग का विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन। बट यहाँ पर जो है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा? यहाँ, इस कंडीशन के पास। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब हम लोग का हाई मैसेज प्रिंट होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है किसके ऊपर डिपेंड है? ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ये जो स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी ये हाई मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। सो ये है हम लोग का यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट। सो आगे हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं और टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट में 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का इफ स्टेटमेंट। ये टाइप ऑफ हम लोग देख रहे हैं, टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। पहला होता है हम लोग का इफ, सेकंड होता है हम लोग का नेस्टेड इफ, इसको हम लोग सिंपल इफ भी बोलते हैं और ये हो गया हम लोग का नेस्टेड इफ। थर्ड होता है हम लोग का इफ एल्स, फोर्थ होता है हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स। सो ये 4 टाइप ऑफ कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट होता है हम लोग का इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो आते हैं हम लोग इन सबके सिंटैक्स देखते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है। सो ये हम लोग का टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है यहाँ पर हम लोग का सिंपल इफ। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इफ के सिंटैक्स देखते हैं। सिंपल इफ में क्या होता है? जो हम लोग का कंडीशन होता है उसको हम लोग इफ के अंदर लिखते हैं। यहाँ जो इफ है वो दोनों आई और एफ दोनों स्मॉल लेटर में होगा। इफ ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ कंडीशन। ये कंडीशन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ रहेंगे हमारे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है हम लोग का सिंपल इफ का सिंटैक्स। हमने यहाँ पर इफ लिखा, इफ के ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और ये दोनों स्टेटमेंट। ये कंडीशन और स्टेटमेंट डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। ये था हम लोग का सिंपल इफ। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। घोंसला जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर नेस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर नेस्टेड का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक इफ। तो जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया इफ कंडीशन, उसके अंदर हो गए क्या? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब आप बोलेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो अभी तक ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके आगे डिफरेंस आएगा। यहाँ हमने इफ लिखा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे। बट इसका मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के पहले यहाँ अगर मैं एक और इफ यूज करती हूँ, यहाँ भी ये कंडीशन कर्ली ब्रैकेट ओपन,
स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। अब इस इफ़ का करली ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज कर देते हैं और इस इफ़ का करली ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इफ़ है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ है। अगर इसके अंदर मैं एक और इफ़ यूज़ करती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इफ़ यूज़ करी हूँ। सो इफ़ के अंदर एक और इफ़ मतलब मोर देन 1 इफ़, तो इसको क्या बोला जाता है? नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। इसका फ्लो कंट्रोल कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ आया, इस कंडीशन को चेक किया। अगर ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन ट्रू है, तभी स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये था हम लोग का नेस्टेड इफ। थर्ड आते हैं हम लोग इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा? कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये होगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, अगर कंडीशन रॉन्ग है, तब क्या होगा? तो उसके लिए आते हैं हम लोग इफ एल्स में। इफ एल्स का जो सिंटेक्स होता है, हमने इफ लिखा, इफ के अंदर कंडीशन लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और ये क्लोज हो गया। अब ये देखिए ये किस तरीके का दिख रहा है, सिंपल इफ की तरह ही दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? इफ़ और एल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब एल्स यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा। ये जो एल्स है ये भी स्मॉल लेटर में होगा, और इस एल्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। सो यहाँ पर अगर ये कंडीशन, इस इफ़ के अंदर का कंडीशन सेटिस्फाइड है, तब स्टेटमेंट 1 और 2 एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा और ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो 1 और 2, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो 3 और 4, तो इसमें से हमेशा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर इन दिस केस सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये होता है हम लोग का इफ़ एल्स। मोस्टली हम लोग प्रोग्राम में इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर है हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि इफ़ का नेस्टेड इफ हुआ, वैसे ही इफ एल्स का नेस्टेड इफ एल्स। दैट मीन्स इफ एल्स क्या होंगे यहाँ पर? नेस्टेड है, दैट मीन्स मोर देन 1। मे बी ये हो सकता है कि इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स हो, या फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स हो। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। इफ लिखे, यहाँ हो गया कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इफ लिखे हम लोग, उसके अंदर कंडीशन लिखे। अब इस इफ के अंदर एक और इफ यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो एल्स में जा कर के स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होंगे। और ये जो ऊपर में इफ़ है, ये यहाँ क्लोज हुआ, और इस इफ़ का यहाँ एल्स लगाए और स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट होगा। ये रहा हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स। इसमें कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर जाएगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? यहाँ पर जैसे फर्स्टली मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर ये इस इफ़ का कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक है, इसका स्कोप यहाँ तक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इसके अंदर जाएगा और इन चीज़ों को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट 5 को एग्जीक्यूट करेगा। बट यहाँ पर एक केस और है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर जाएगा और इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। बट इसके अंदर भी यहाँ पर कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद अंदर आता है और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो यहाँ होगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो 1 और 2, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो 3 और
4 एग्जीक्यूट हो गए। एट ए टाइम पे या तो 1 2 होगा, या तो 3 4 होगा, या 5 होगा। मतलब ये हो सकते हैं आपके 1 2 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं। इन सब में से कोई एक ही कंडीशन, मतलब अगर इसको 1 मान ले 1, इसको 2 मान ले और इसको 3 मान ले, तो 1 2 और 3 तीनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन जो है हम लोग का, एक ही स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, या तो स्टेटमेंट 1, या तो स्टेटमेंट 2, या तो स्टेटमेंट 3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड नहीं है तो ये होगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तब जा कर के ये होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सारे टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।